हाय आल, आई टेक तलीम की जानिब से मैं हूं ज़ुबैर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं सी शार्प ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस इन सी शार्प एंड हाउ टू यूज़ इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस and what is multi-level inheritance and how to use it, and what is hierarchical inheritance and what is multiple inheritance. So multiple inheritance basically C शार्प में सपोर्ट नहीं करती, बट हम इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए देखेंगे कि हम कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। सो चलते हैं इनहेरिटेंस की तरफ। इनहेरिटेंस को उर्दू में कहते हैं विरासत। ओके, यानी कि विरासत जैसे आप जानते हैं कि बाप की तमाम प्रॉपर्टी और उसकी तमाम जायदाद बेटे की विरासत होती है, यानी कि वो बेटे को दे दी जाती है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ऐसे यूज़ किया जाता है कि एक क्लास की तमाम प्रॉपर्टी टेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास, यानी कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ में मुंतकिल कर देना, यानी कि एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में मुंतकिल कर देना। ओके, इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस, यानी कि उसके जितने मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर मेथड्स एक क्लास में होंगे, बेस क्लास में होंगे, वही उसकी डिराइव्ड क्लास में होंगे। सो इनहेरिटेंस प्रोवाइड करती है रीयूजबिलिटी बाय अलाउइंग अस। सो रीयूजबिलिटी ऑफ कोड हम देखेंगे कि कैसे हम कोड को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन पिलर है। ओके, जो कि यूज़ किया जाता है कोड की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। ओके, और सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है? सिंपल सिंगल इनहेरिटेंस में दो क्लासेस होती हैं और एक ही क्लास डिराइव की जाती है बेस क्लास से। ओके, सो यहाँ पर एक क्लास हमने फादर यूज़ की है और एक क्लास सन यूज़ की है। और फादर में जैसे आप देखते हैं कि हमने डिक्लेरेशन की वेरिएबल्स और मेथड्स, और जबकि सन में हमने सिर्फ क्या किया कि एक कॉलन साइन के साथ बेस क्लास का वर्ड यूज़ किया, तो सन इनहेरिट कर लेगा तमाम वेरिएबल्स और तमाम मेथड फादर से। सो इन सिंगल इनहेरिटेंस आप देखेंगे कि ये बेस क्लास को शो करेगी। ओके, ये बेस क्लास को शो करेगी जो कि किसी को इनहेरिट नहीं कर रही, और जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है, जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है उसको डिराइव्ड क्लास कहते हैं। ओके, सो ये दोनों में डिफरेंस था। और अब हम इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे तमाम प्रॉपर्टीज़ और वेरिएबल्स मुंतकिल किए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सो हम अपने प्रोजेक्ट में एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन ऐड एंड देन न्यू फोल्डर, और इसको मैं कह देता हूँ एग्जाम्पल 5। ओके, इस एग्जाम्पल 5 में हम एक और क्लास ऐड करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड देन क्लास, और इस क्लास को मैं कह देता हूँ कि ये मेरी मेन इनहेरिटेंस है। ओके, डॉट सी शार्प के लिए, देन हम क्लास ऐड कर देंगे। सो ये हमने एक ब्रांड न्यू क्लास ऐड कर दी। अब हम यहाँ पर एक क्लास सिंपल लेते हैं, क्लास, और मैं एक क्लास ले लेता हूँ वर्कर की। फादर की भी हम ले सकते हैं, फिर वक्त मैं यहाँ एक वर्कर की क्लास ले लेता हूँ। और इस क्लास में हम डिफरेंट वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं, जैसे कि मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ पब्लिक फॉर स्टैटिक पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ओके, और इसी में हम इसका फादर नेम ले लेते हैं। ओके, सो वर्कर का कोई भी फादर नेम और वर्कर का आईडी भी बेसिकली मैं स्ट्रिंग में ही लेना चाहता हूँ। और उसके बाद हम एक ले लेते हैं पब्लिक इंटीजर ले लेते हैं, इसकी पे
वर्कर की, ओके, जितनी भी पे होगी, और उसके अलावा हम यहाँ पर इसका आवर्स ले लेते हैं कि कितने आवर इसने काम किया। ओके, सो हमने यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर की, क्लास वर्कर की। तो इसके हम यहाँ पर मेथड एक डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक वॉइड, जिसकी मैं रिटर्न टाइप रखता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा प्रिंट करे डाटा, जो भी होगा वर्कर का डाटा वो यहाँ पर प्रिंट करे। सो यहाँ पर हम कंसोल राइट पे लिख लेते हैं कि नेम बेसिकली इस प्लेस होल्डर में आना चाहिए, नेम के साथ नेम प्रिंट हो, और फादर नेम के साथ फादर नेम प्रिंट हो, देन आईडी के साथ देन आईडी के साथ आईडी प्रिंट हो, देन उसकी पे प्रिंट हो, एंड देन उसके आवर्स प्रिंट हो कि कितने आवर इसने वर्क किया है। ओके, सो इसी तरह बिल तरतीब हम यहाँ पर इनके प्लेस होल्डर में हम बता देंगे कि इसका प्लेस होल्डर 1, 0, 2, 3 एंड 4 हमने यहाँ पर पास कर दिया, और यहाँ पर हम वो वेरिएबल पास कर देंगे बिल तरतीब। तो पहला आर्गुमेंट क्या होगा, नेम, यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल हम नेम पास करेंगे, दूसरा वेरिएबल हम फादर नेम पास करेंगे, एंड दी थर्ड वन हम यहाँ पर आईडी पास करेंगे। ओके, एंड फोर्थ वन हम पे पास करेंगे, देन फिफ्थ वन हम आवर पास करेंगे। ओके, सो ये हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया जो कि वर्कर की डिटेल को सिंपल प्रिंट आउट कर रहा है। उसके अलावा भी हम यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने सिंपल एक ये मेथड डिफ़ाइन कर दिया वर्कर का। ओके, अब यहाँ पर हम एक और क्लास ले लेते हैं। सो एक जो मैनेजर है वो भी तो वर्कर हो सकता है। ओके, एक मैनेजर एक वर्कर हो सकता है। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्कर है क्लास, ये जो वर्कर क्लास है, ये वर्कर क्लास तमाम वर्कर के लिए इस्तेमाल हो, चाहे वो एक मैनेजर है, चाहे वो एक गार्ड है, चाहे कि वो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एक वर्कर ही तो है। सो ये हमने एक ब्लूप्रिंट टेम्पलेट एक क्लास का डिफ़ाइन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस मैनेजर की क्लास में मुझे ये वेरिएबल्स इनिशियलाइज डिक्लेयर ना करने पड़े, जैसे मैंने यहाँ पर किया। अब मैंने मैनेजर के लिए भी ये सारे वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे और ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। नो, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर कोलन यूज़ करके बेस क्लास का नेम यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ हम वर्कर, ये हमारी बेस क्लास है वर्कर की, ये हमारी बेस क्लास है, और ये हमारी मैनेजर की डिराइव्ड क्लास है। अब जैसे ही हमने यहाँ पर ये यूज़ किया कोलन, और कोलन के बाद हमने बेस क्लास का नेम लिखा, तो इसने ऑटोमेटिकली ये तमाम वेरिएबल्स और ये प्रिंट डाटा इनहेरिट कर लिए। ओके, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम देखेंगे कि अभी हमने मैनेजर में कोई काम नहीं किया। ओके, सो हम अपनी मेन क्लास में आते हैं और यहाँ पर हम मेन डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ स्ट्रिंग एक पास करते हैं, और आप कुछ भी पास कर सकते हैं। ITT मैंने पास कर दिया, और यहाँ मेन में हम एक वेरिएबल अब डिक्लेयर करते हैं मैनेजर का। ओके, सो मैनेजर का कैसे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मैनेजर, और मैनेजर के लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, इक्वल है न्यू देन मैनेजर। सो ये हमने बेसिकली क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एक मैनेजर की क्लास का, और जो मैनेजर की क्लास है वो इनहेरिट कर रही है वर्कर को।
ओके। सो ये वर्कर को इनहेरिट कर रही है यहाँ पर। सो हम अगर इंटेलिजेंस यूज़ करें, मैं देखना चाहता हूँ कि मैनेजर के पास इस वक्त कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, उसके पास कौन कौन से मेथड्स हैं। सो हम मैनेजर का वेरिएबल का नेम जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया ये यूज़ करेंगे और इंटेलिजेंस डॉट यूज़ करेंगे। जैसे ही हमने डॉट किया तो ये जो वेरिएबल्स हमने वर्कर की क्लास में डिक्लेयर किए थे वो हमें यहाँ पर इनहेरिट हो गए और हम यहाँ पर इनको वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैनेजर का यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ कि मैनेजर का नेम फ़र्ज़ करें आप कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुलाम, और मैनेजर का फादर नेम हम यहाँ पर लिख देते हैं मुस्तफ़ा। ओके, देन हम मैनेजर का आईडी इसका दे देते हैं कि इसका आईडी नंबर कुछ भी है, फ़र्ज़ करें कुछ भी हम दे सकते हैं, ये उसका आईडी नंबर है, या हम इसको कह देते हैं कि ये 001 है, कोई भी असाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये मैंने एक स्ट्रिंग लिया है, इस वजह से इसको मैंने स्ट्रिंग में लिखा। अगर इसको मैं इंटीजर में लेता तो मुझे डबल कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगेन हम इसकी देते हैं आईडी डॉट, इसकी मैं पे कह देता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें कि मैनेजर की पे है 80,000। सो हमने एक मैनेजर का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर लिया। और यहाँ पर हम अगेन यूज़ करते हैं मैनेजर डॉट, और इसके आवर्स हम दे देते हैं कि ये मैक्सिमम 8 आवर यहाँ पर वर्क करता है। और हम मैनेजर डॉट प्रिंट मेथड जो हमने प्रिंट डाटा यूज़ किया कि हमें उस वर्कर की तमाम डिटेल्स भी दे। सो यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल कंसोल यूज़ करूँगा, कंसोल डॉट रीड की, ताकि इसकी स्टेट को होल्ड किया जा सके। सो इसको अब करते हैं, अगर मैं लास्ट हमने जो वर्क किया है उसको एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट कर लेते हैं वक्ती तौर पे, और इसको हम रन करना चाहते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि नेम उसका गुलाम है और फादर नेम मुस्तफ़ा है और आईडी 001 है, पे है इसकी 80,000 और 8 आवर्स ये वर्क करता है। ओके, अब फ़र्ज़ करें कि मैं एक और यहाँ पर मेथड यूज़ करना चाहता हूँ कि जिसको मैं कह देता हूँ कि ये पब्लिक वॉइड कि जो पे कैलकुलेट करे। ओके, सो यहाँ पर कैसे पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं कहता हूँ कि इफ़ सिंपल इफ एल्स यूज़ करते हैं। इफ़ पे ग्रेटर देन हो 80,000 से, या फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इसको 70,000 से अगर ज़्यादा पे होती है किसी भी पर्सन की और वो ज़्यादा वर्क करता है, और किसी की भी पे अगर ज़्यादा होती है, या फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि अगर वो उसके वर्किंग आवर जो हैं, वर्किंग आवर्स 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, ग्रेटर देन 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या करे, उसकी जो पे है उसमें प्लस कर दे जितना भी बोनस हो। ओके, तो बोनस हम यहाँ पर एक डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल, ये हम एक बोनस जितना भी बोनस हो वो उसमें ऐड कर दे, और ऐड करने के बाद ठीक है ऐड करें। एल्स अदरवाइज अगर वो ना हो 8 आवर से ग्रेटर देन उसके ना हो, तो सिंपल क्या करें,
बेसिकली हम यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं वैल्यूज़ को। सो मैं यहाँ void की बजाय यहाँ पर ये मैं इंटीजर यूज़ करना चाहता हूँ। इंटीजर अब कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम रिटर्न करवा देते हैं पे को। ओके, जितनी भी पे हो बोनस ऐड करने के बाद, और उसके बाद अगर 8 आवर से ज़्यादा ना हो तो फिर वैसे ही पे को रिटर्न कर दे। ओके, अब मैं यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं मैनेजर डॉट बोनस। हम बोनस सबके लिए देते हैं कि बोनस हम कहते हैं कि इस मरतबा 5000 का बोनस सबको दिया जाएगा अगर कोई 8 आवर से ज़्यादा वर्किंग करता है तो। ओके, फिर वक्त यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि इसने 9 आवर वर्क किया, तो फिर वक्त इसकी पे है 80,000, उसमें 50 प्लस होना चाहिए। तो प्रिंट डेटा से पहले, हम डाटा को प्रिंट आउट करने से पहले वो मेथड यूज़ करेंगे जो हमने अभी यूज़ किया, डिक्लेयर किया। सो पे कैल का हमने मेथड अभी जो हमने यूज़ किया बेस क्लास में, वो हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। सो इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसको बोनस मिला है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोनस इंक्रीमेंट हो चुका। पे जो सी है वो नॉर्मल, वैसे उसकी पे जो थी वो 80,000 थी, और इंक्रीमेंट करने के बाद जो बोनस मिला एक्स्ट्रा आवर का 5000 इंक्रीमेंट होगी। ओके, तो ये 85,000 हो गया। सो इस तरह हम मेन क्लास से, बेस क्लास से वर्क करते हैं ड्राइव क्लास में। सो यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि जब भी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है तब बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ओके, सो यहाँ पर हम एक इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर के बाद क्लास का नेम, सॉरी टू से क्लास का नेम यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसको कि ये है दिस इज कंस्ट्रक्टर दिस इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पर हम जो ड्राइव्ड क्लास है मैनेजर की, उसका भी कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देते हैं, और मैं कहता हूँ दिस इज मैनेजर कंस्ट्रक्टर। ओके, सो जैसे ही ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, जैसे ही डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो मेन क्लास का कंस्ट्रक्टर फ़ौरन कॉल हो जाता है। ओके, सबसे पहले ये रन होता है, एग्जीक्यूट होता है जब भी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। सो अभी हमने मेन में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। ओके, सो आउटपुट हम देखते हैं कि ये देखें, दिस इज़ बेस क्लास कंस्ट्रक्टर और दिस इज़ मैनेजर कंस्ट्रक्टर। पहले उसने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बेसिकली कॉल किया, उसके बाद मैनेजर का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और उसके अलावा भी हम एक बेस कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास में, मैनेजर क्लास में, उसको कॉल करने के लिए किसी भी मेथड या वेरिएबल को। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, सो हम यहाँ पर इजीली यूज़ कर सकते हैं बेस डॉट। तो देखें, जैसे ही मैंने बेस किया तो इसने हमें अपनी बेस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स और मेथड्स को शो कर दिया। सो यहाँ पर अगर मैं
प्रिंट डाटा करता हूँ तो ये डाटा को प्रिंट कर देगा यहाँ पर सिंपल। उस जब भी इसका कंस्ट्रक्टर रन होगा तो ये उसका डाटा प्रिंट करेगा। सो ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है? व्हेन वन क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास, यानी कि एक क्लास जो पहले से ही चाइल्ड हो, डिराइव्ड क्लास हो, और उसको मज़ीद आगे डिराइव्ड कर लिया जाए, तो इस तरह की क्लास कहलाती है मल्टी लेवल क्लास इनहेरिटेंस। ओके, इस तरह की इनहेरिटेंस कहलाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो क्लास ए यहाँ पर बेस है, ओके, और यहाँ पर जो डिराइव्ड क्लास है वो क्लास बी है। यहाँ पर क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया हुआ है, ओके। इसी तरह एक और क्लास है सी, उसने इनहेरिट किया हुआ है बी को, ओके। और इसी तरह एक क्लास है डी जो कि अपने से पीछे वाली क्लास को जिसने इनहेरिट किया है। इसी तरह बी ने अपने से पीछे वाली क्लास को इनहेरिट किया है, और सी ने अपनी पीछे वाली क्लास को इनहेरिट किया है, और डी ने अपनी पीछे वाली क्लास को इनहेरिट किया है। सो ये एक लेवल बेसिकली क्रिएट करता है, ओके। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम अगेन यहाँ पर एक हमारे पास क्लास है वर्कर की, ओके। सो हम क्लासेस यहाँ पर डिफरेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं एक क्लास बेसिकली यहाँ बनाता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ ए, ओके। और सॉरी, ये क्लास मैंने बनाई सिंपल ए। उसके बाद इसको हम कॉपी करते हैं, एक क्लास हम बनाते हैं क्लास बी, ओके। और फिर एक क्लास हम बनाते हैं सी की, और एक और हम यहाँ पर क्लास बना लेते हैं डी की, ओके। सो जो बी क्लास है वो इनहेरिट करेगी अपने से पीछे वाली बेस क्लास को ए को, और सी इनहेरिट करेगी अगर बी को तो, ओके। और इसी तरह अगर डी इनहेरिट करती है सी को, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की मिसाल है, एग्जाम्पल है, ओके। सो यहाँ पर अगर क्लास ए का कोई भी वेरिएबल हो, अगर मैं कह देता हूँ स्ट्रिंग ए, मैं बेसिकली ले लेता हूँ इज इक्वल है ए के, ओके, और वाई, ओके, ये नेम हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है। सो मैं कह देता हूँ कि इसको हम वैल्यू ए कर लेते हैं, ओके। सो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू बी है, और इसमें जो मौजूद है वो भी वैल्यू बी है। और यहाँ पर हम कह लेते हैं कि सी क्लास में जो वैल्यू है वो सी है, और डी क्लास में जो वैल्यू है वो डी है, ओके। सो ये हमने सिंपल क्लासेस में वेरिएबल डिफाइन कर लिए, और इनको हम पब्लिक बेसिकली रखेंगे, ओके, पब्लिक, ताकि इनको एक्सेस किया जा सके, पब्लिक। देन द लास्ट वन आल्सो नीड टू बी पब्लिक। सो ये हमने एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बना ली। सो आप देख सकते हैं हमारे पास एक बेस क्लास मौजूद है, और उसके बाद जो क्लास इनहेरिट कर रही है बेस क्लास को, डिराइव्ड क्लास, वो फिर आगे डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट कर रही है, और फिर वो आगे डिराइव्ड ही में इनहेरिट हो रही है। सो ये एक मल्टी लेवल्स बन रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हम पीछे वाली तमाम क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकते हैं। ये सी शार्प का कमाल है। अगर मैं डी क्लास का मल्टी लेवल में अगर मैं डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ये तमाम इनके वेरिएबल्स और मेथड्स को कॉल कर सकता है इजीली। सो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैनेजर के अलावा हम एक और
ऑब्जेक्ट बनाते हैं डी क्लास का, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये है डी क्लास, ओके, न्यू डी। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं यूज़ करूं डी क्लास इसके ऑब्जेक्ट के साथ डॉट करेंगे तो हमारे पास ये तमाम क्लासेस की जित वैल्यूज़ हैं वो शो करेगा। ये मैं कहता हूं कि इसकी जो वैल्यू ए है वो मुझे शो करो, जो वैल्यू ए है इसको अगर हम पास करते हैं इसमें कंट्रोल राइट लाइन में कि हमें ये जो भी इसकी वैल्यू है ये शो करो क्या है, तो स्टार्ट करते हैं तो ये ए प्रिंट करेगा क्योंकि इस वेरिएबल में ए मौजूद है। ओके, सो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल थी। इसी तरह अगर हम डी क्लास का वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, डी क्लास का वेरिएबल, तो ये बिलतरतीब डी के बाद सी का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करेगा, ओके, और बी का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करेगा और ए का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करेगा। ओके, सो इस तरह हम ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। और ये एक टेल बनाती है और टेल वाली जो लास्ट क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट से हम ओवरऑल तमाम बेसिकली क्लास के कोड को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। सो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि व्हाट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ hierarchical inheritance, or this is the type of inheritance in which there are multiple classes derived from one base class। यानी कि ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें एक क्लास बेस होती है तमाम क्लासेस की। सो यहाँ हम देख सकते हैं एक क्लास हमारे पास फादर है और वो एक सन 1 है जो कि फादर को इनहेरिट कर रहे हैं, और फिर एक अनदर सन है जिनके बेस क्लास सेम है, और फिर एक और क्लास कोई सिस्टर है जिसकी क्लास सेम है। सो ये तमाम, जैसे कि अगर ये सन है तो वो इस फादर की तमाम खसूसियात रखता है, और ये सन है तो वो भी इस फादर की तमाम खसूसियात रखता है, और ये अगर सिस्टर है तो वो भी इस फादर की तमाम खसूसियात रखता है। सो इस कंसेप्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ पर हम बेस क्लास चूँकि सबकी सेम है, ए की बी की बी और सी की बी और डी की बी, अब यहाँ पर सबकी बेस क्लास सेम है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। यानी कि हायरार्किकल में आप जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर ज़रूर कॉल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास फ़र्ज़ करें ये डी है, डी क्लास डॉट वैल्यू ए। सो इसने हमें यहाँ पर वैल्यू ए शो की क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा था ए को। अगर यहाँ पर मैं वैल्यू बी करूँगा तो ये हमें ये नहीं करने देगा क्योंकि क्लास डी अब इनहेरिट नहीं कर रही क्लास बी को, ओके, वो क्लास ए को ही इनहेरिट कर रही है। सो हम डी क्लास डॉट जब करेंगे तो वो हमें सिर्फ 2 क्लासेस की ही इंफॉर्मेशन दे रही है, एक बेस की और एक डिराइव्ड क्लास की। ओके, सो सबकी जो बेस क्लास है वो सेम होती है, और बेस क्लास में हम यहाँ पर कोड कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि जो हम जैसे वर्कर का काम कर रहे थे, इसमें बेस क्लास हमारे पास ये एक मैनेजर है, और मैं चाहता हूँ कि एक गार्ड भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे हिस्सा हो, तो इसमें मैं वर्कर जो है वो बेस सेम रखेंगे, और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ गार्ड का, ओके, और इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी गार्ड ही होगा, और दिस इज़ गार्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, सो अब
गार्ड के पास भी तो वो तमाम क्वालिटीज़ हैं जो कि एक वर्कर में मौजूद हैं। ओके, सो हम यहाँ पर इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी, और इसको हम चेंज करते हैं, सॉरी, गार्ड में गार्ड एंड इट आल्सो नीड टू बी गार्ड। अब हम इस गार्ड को जब यूज़ करेंगे तो आप देखते हैं कि मेन क्लास जो हमारे वर्कर की है उसकी हमने तमाम मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस कर लिया। सो यहाँ पर हम इसकी डिक्लेरेशन कर सकते हैं गार्ड की, और हम यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं और डेटा को, इसको कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसको रीयूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और रीयूज़बिलिटी के बारे में अगर आप कुछ अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये है कि जैसे हमारे पास एक मेथड है, पब्लिक वर्कर का मेथड है, ओके, और हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, सॉरी, और ये हमारे पास एक प्रिंट डाटा का मेथड है। फर्ज़ करें मैं कहता हूँ गार्ड का जो डाटा है वो जब प्रिंट हो तो उसमें गार्ड के आवर्स ना प्रिंट हो, क्योंकि उसके आवर्स फिक्स हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, हम गार्ड की क्लास में जाते हैं, ये हमारे पास गार्ड की क्लास मौजूद है, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रिंट डाटा को। सो हम इसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं कोड को। मैं चाहता हूँ कि जब मैं गार्ड का कंस्ट्रक्टर, बेसिकली जब गार्ड का ऑब्जेक्ट कॉल करूँ तो प्रिंट डाटा ये वाला मेथड यूज़ हो, वो वाला मेथड यूज़ ना हो जो इसकी बेस क्लास में मौजूद है। ओके, ये वाला जो बेस क्लास में मौजूद है, ये वाला यूज़ हो जो गार्ड में मौजूद है। तो उसके लिए हमें बेस क्लास में इस मेथड के साथ एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, विर्चुअल, ओके, और देन हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं। पब्लिक के बाद हम यूज़ करेंगे ओवरराइड, ओके, सो ये इसको ओवरराइड कर देगा। अब जो डाटा है यहाँ पर, फ़र्ज़ करें मैं आवर्स इसके प्रिंट आउट नहीं लेना चाहता, ये मैंने आवर्स इसके यहाँ से रिमूव कर दिए। अब जब गार्ड का डाटा यहाँ पर प्रिंट होगा सो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं गार्ड डॉट नेम इजिकल है, कोई भी गार्ड हो सकता है, जैसे अली, गार्ड डॉट फादर नेम उसका कोई भी हो सकता है, जैसे कि हसन, एंड जो गार्ड की पे है वो है, फ़र्ज़ करें कि 10,000 फ़र्ज़ करें उसकी पे है, और उसके बाद जो गार्ड का आईडी है वो कुछ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं कि उसका कोई भी आईडी है। ठीक है, ये 4 इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे गार्ड की ले ली। ये हमें बेसिकली अभी रिक्वायर्ड नहीं, ये हमने गार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूज़ कर ली। अब जब मैं प्रिंट मेथड यूज़ करूँगा गार्ड के लिए, डॉट प्रिंट डाटा का, तो अब ये किसको कॉल करेगा। अब जो गार्ड में मौजूद, गार्ड क्लास में मौजूद मेथड है ये इसको कॉल करेगा, क्योंकि ये हमने ओवरराइड कर लिया है, ओके, और ये सिर्फ इसकी 4 इंफॉर्मेशन ही प्रिंट करेगा, 4th वन नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने मेथड को यूज़ करेगा, बेस क्लास के मेथड को यूज़ नहीं करेगा, हालांकि सेम नेम है दोनों का। ओके, सिर्फ हमने क्या किया इसके लिए, बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड यूज़ कर लिया। सो अब हम जब इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे तो ये लास्ट वन प्रिंट आउट नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इसने तमाम ये शो की वैल्यूज़ और उन तमाम के कंस्ट्रक्टर्स भी, और इसी तरह हम जब इस मैनेजर क्लास को एग्जीक्यूट करते हैं अगेन,
तो आप देखेंगे कि ये भी मैनेजर प्रिंट डाटा को ही कॉल कर रहा है और ये गार्ड भी प्रिंट डाटा को ही कॉल कर रहा है, मगर ये इस प्रिंट डाटा का जो मेथड है इसको ओवरराइड कर दिया उसने और अपनी ही क्लास का में मौजूद ये जो मेथड होगा उसको प्रिंट करेगा, जो हम उसमें वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। सो इस तरह हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। अब हम जब इसको एक दफ़ा रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा जब उसने गार्ड की वैल्यूज़ प्रिंट की तो लास्ट वन उसके आवर्स प्रिंट नहीं किए, और जब मैनेजर की वैल्यू प्रिंट की इंफॉर्मेशन सारी तो उसने आवर्स भी प्रिंट किए साथ। ओके, सो इस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस ही शार्प में सपोर्ट नहीं करती। अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करवाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए इंटरफेसेस यूज़ करने पड़ेंगे। इंटरफेस को हम इस वक्त ब्रीफली अंडरस्टैंड नहीं करते, मगर हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के लिए इसको लिटिल बिट यूज़ कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं इंटरफेस, और आगे इंटरफेस का नेम लिख दिया जाता है। फ़र्ज़ करें मैं एक इंटरफेस यूज़ कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ इंटरफेस, ये मेरा ए है। ओके, और इसमें जो इंटरफेस में बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती, सिंपल कॉल की जाती है। तो मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ कि ये मेरा ए का मेथड है। ओके, सो इम्प्लीमेंटेशन इसकी की जाती है क्लास में। सो मैं एक क्लास ले लेता हूँ ए। ओके, और मैं कह देता हूँ कि ये इनहेरिट कर रही है इंटरफेस ए को। ओके, और इसी तरह it does not implement interface member interface method, so why implement interface, so I need to implement it. ओके, सो ये इम्प्लीमेंट कर दिया। इसी तरह हम एक और इंटरफेस ले लेते हैं, एक और हम इंटरफेस ले लेते हैं, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा है क्लास बी और ये मेरा है इंटरफेस बी, और इसमें इंटरफेस बी में जो मेथड है वो मेरा बी मेथड के नेम से मौजूद है, और जो मेरा बी क्लास में मेथड है वो बी मेथड के नेम से मौजूद है, और ये इनहेरिट भी कर रहा है इंटरफेस बी को। ओके, सो अब बेसिकली हमारे पास दो इंटरफेस मौजूद हैं और हम इन दोनों इंटरफेस को इनहेरिट करना चाहते हैं एक क्लास में, यानी कि हम चाहते हैं कि इन दो क्लासों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो एक क्लास में हमारे पास हों। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। सो मैं एक क्लास ले लेता हूँ जहाँ पर एक और हम इंटरफेस क्रिएट करते हैं। एक क्लास सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर। अगेन मैं कह देता हूँ कि ये मेरा इंटरफेस है ए और बी। सॉरी, अभी हमें इंटरफेस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक क्लास है ए और एक हमारे पास क्लास मौजूद है ए बी। सो मैं चाहता हूँ कि इस ए बी की क्लास में मुझे वो तमाम प्रॉपर्टीज़ मिलें जो मेरी क्लास ए और बी में मौजूद है। सो यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कर सकता ए क्लास को भी इनहेरिट कर लूँ और बी क्लास को भी इनहेरिट कर लूँ। सो ये एरर बेसिकली शो करेगा कि ए क्लास ए बी कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस नहीं इनहेरिट कर सकता। सो ये मल्टीपल इंटरफेस इनहेरिट कर सकता है। सो हम यहाँ कहते हैं कि इंटरफेस ए को भी इनहेरिट करो और उसके बाद इंटरफेस बी को भी आप इनहेरिट करो। ओके, सो मैं यहाँ पर हम कहते हैं कि इसके इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट भी करता हूँ।
और ये इसके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देगा सिंपली। सो अब अगर हम यहाँ पर इस क्लास का मतलब है कि इस क्लास ने ये इनहेरिट कर लिया इस इंटरफेस को। अब ये इन बी मेथड्स को हम यहाँ पर प्रिंट आउट करवा सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि इस मेथड में, इस ए मेथड में प्रिंट आउट दिस इज ए क्लास। ओके, कॉपी, और क्लास बी के जो मेथड है उसमें हो कि ये बी क्लास है, और जो मेरे पास ए बी क्लास है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सिंपली उन मेथड्स को कैसे कॉल करेंगे, इन मेथड्स को कॉपी, इन मेथड्स की हम डिक्लेरेशन यहाँ पर करेंगे पहले, और दिस हम यहाँ पर कहेंगे कि दिस इज बी क्लास, बी मेथड, ये ए मेथड है फर्ज करें इस वक्त, और यहाँ पर ये प्रिंट आउट करवाने के बजाय हम क्या करेंगे, दोनों मेथड्स को हम यहाँ पर यूज़ कर लिया हमने। अब यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं हम लेंगे, ओके, यहाँ पर हम ये प्रिंट आउट लेने के बजाय हम सिंपल अपने मेथड को कॉल करेंगे। वो कैसे, हम एक यहाँ पर सॉरी नो ऑलरेडी डिफाइन अ मेंबर, ओके, सो हमें अभी बेसिकली इनकी ज़रूरत नहीं है। सो ये हमने बेसिकली इंटरफेसेस भी डिक्लेयर किए हैं जिसकी वजह से ये हमें एरर्स शो हो रही है। सो हमने ये जो अभी एग्जाम्पल वर्क किया था हम इनको कमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लास मेरे पास ए बी मौजूद है और मैं जानता हूँ कि मेरी ए बी क्लास इनहेरिट कर रही है मेरी ए क्लास को भी और मेरी बी क्लास को भी। सो हम यहाँ पर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, आप जानते हैं कि क्लास का नेम लिखा जाता है। मेरे पास क्लास है ए बी जो कि क्लास ए को भी और बी को भी इनहेरिट कर रही है। इसको मैं ऑब्जेक्ट का नेम देता हूँ ए बी इक्वल है न्यू देन ए बी, ओके। एंड जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा डॉट तो ये मुझे ए मेथड बेसिकली दे रहा है, ओके। और इसी तरह ए बी डॉट करूँगा तो ये मुझे बी मेथड भी शो कर रहा है, दोनों मेथड जो कि एक क्लास ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, ओके। ये आप देख सकते हैं कि हमने बेसिकली एक क्लास ए बी ली जिसमें हमने ये मेथड लिए थे। अब हम यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली इसको कॉल करूँ ए मेथड को तो क्या यहाँ पर वो कॉल होगा ए मेथड, कॉपी, और ये हमारे पास है बी मेथड। अब हम इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं। ओह सॉरी टू से स्टैक ओवरफ्लो अनहैंडल एक्सेप्शन। सो हमारे पास एक अनहैंडल एक्सेप्शन की एरर आई है जो कि हमने इम्प्लीमेंट बेसिकली लास्ट टाइम नहीं की थी। सो इस तरह हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं और उसके मेथड्स में इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद यहाँ पर जो मेथड्स हैं इन मेथड्स में हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं इस क्लास में। अगर हम यहाँ इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर नहीं है तो हम यहाँ पर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं मेथड की। और इंटरफेसेस को हम आगे फर्दरली मज़ीद डिस्कस करेंगे कि एक इंटरफेस क्या होता है और इसे कैसे काम लिया जा सकता है। सो फिल वक्त
बाय फॉर नाउ। होप सो कि आप इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो थैंक you for watching. Please subscribe my channel if you find it helpful, and you can also ask anything if you want. You can comment or like my videos. So thank you for watching, and Allah Hafiz.